जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। संविधान को बर्बाद करना बंद करो। जब भगवान से भी बड़े हैं तो नीरव मोदी और ललित मोदी और विजय माल्या, मेहुल चोकसी, उन लोगों को भी काहे नहीं ले आते हैं? आप तो हाथ घुमाइएगा, उन लोग गिरेगा भारत में। लेकिन यहाँ ना खाता है ना बही है। ईडी जो कहे वही सही है। ऐसे चलेगा देश, ऐसे चलेगा राज। अब तो भगवान ही मालिक है हमारे लोकतंत्र का। कल 10 आदमी खड़ा होके आप कहीं हम झारखंड से भेजते हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे सिपाहियों को, और हम लाल किले पर खड़ा होके कहेंगे जोर जोर से चिल्ला के कि लाल किला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है हिम्मत ईडी में, उठा के जेल में बंद कर दो। हम कहेंगे कि इंडिया गेट अमित शाह का है, अमित शाह का है इंडिया गेट। ईडी उठा के जेल में बंद कर दो। आप सिर्फ इसका फायदा उठा रहे हैं कि झारखंड हमारा एक आदिवासी राज है और यहाँ पर आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों की आवाज दबाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सुन लो, केंद्र में बैठी सरकार, ये वही आदिवासी है, ये वही झारखंडी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध अगर पहला बिगुल फूंका गया था तो वो संथाल से फूंका गया था, और आपने संथाल को छेड़ने का, संथालियों को, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को छेड़ने की गलती की है। और यही झारखंड से उठी हुई आग आपके ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। 2024 में जनता आपको सत्ता से उखाड़ देने का काम करेगी। जिस तरह का आपने एक मां का लिया है, एक बाप का लिया है, एक पत्नी का लिया है, मासूम बच्चों का लिया है, और पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ गरीब आदिवासियों का लिया है। जब दिसंबर शिबू सोरेन जी के सुपुत्र, जिनके अंदर उनका खून दौड़ रहा है, जब लोगों को सर्वजन पेंशन देने लगे, आवास देने लगे, फूलो झानो योजना का लाभ देने लगे, सावित्रीबाई कन्या समृद्धि योजना का लाभ देने लगे, हमारे आदिवासी नौजवानों को जो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, बिना एक पैसा लगे उनको विदेशों में पढ़ाई करने का, भेजने का काम करने लगे। आज यहाँ 75% स्थानीय निकायों में, स्थानीय जो हमारे उद्योग धंधे हैं उसमें 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति का प्रावधान करने लगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उन्होंने निर्णय लिया। तब ये सारी बातें केंद्र में बैठी सरकार को, उनके कलेजे पर सांप लौटने लगा कि अब तो झारखंडी जाग जाएंगे, अपना हक अधिकार अब छीन कर लेंगे। और उनका जो सपना था कि इस राज्य को सोने की चिड़िया की तरह, जैसे अंग्रेज आए थे और यहाँ लूट खसोट कर सारा यहाँ का खनिज, यहाँ का धन दौलत, यहाँ का मसाला सब लूट कर ले गए, वैसे ही यहाँ के लोगों को हम लोग विस्थापित कर देंगे और यहाँ हम लोग अपना साम्राज्य बनाएंगे। जो उनके अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, ये तो मैं कहूंगा, मुझे कहने में चाहे केस हो या मुकदमा, इस देश को 4 गुजराती मिलकर लूट रहे, एक मोदी, एक अमित शाह, एक अडानी और एक अंबानी। ये 4 लोग इस देश पर कब्जा करना चाह रहे हैं और ये हम लोगों को झारखंड से बिगुल फूंकना होगा। और ये इनकी साजिश, इस देश को गुलाम बनाने की साजिश, और
इस देश को, इस राज्य को हक और अधिकार दिलाने वाले लोगों को जेल भेजने की जो इनकी साजिश है, ये साजिश नाकाम करनी होगी। आप लोग एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए, जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। संविधान को बर्बाद करना बंद करो, संविधान को तार तार करना बंद करो। समय की कमी, कोई जनता नहीं बोलता है कि जो भगवान, जो राम लला को लाएगा हम उसी को लाएंगे। ये लोग इस तरह से दिग्भ्रमित करके आपका वोट लूटकर और इस देश को लुटवाना चाहते हैं। आप अगर रामलला को ले आए हैं, धन्य हैं आप, ईश्वर से भी बड़े हैं आप, भगवान से भी बड़े। तो आप जब भगवान से भी बड़े हैं तो नीरव मोदी और ललित मोदी और विजय माल्या, मेहुल चोकसी, उन लोगों को भी काहे नहीं ले आते हैं? आप तो आंख घुमाइएगा, उन लोग गिरेगा भारत में। आप भगवान हैं, आप तो इधर देखिएगा, उन लोग भारत में गिरने लगेगा। आप स्विस बैंक का पैसा क्यों नहीं ले आते? आप 15-15 लाख रुपया क्यों नहीं दे देते हैं? जो 2014 में बोले थे, क्या हो गया? 64 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में हमारे देश पर। आज लगभग 175 लाख से ज्यादा का कर्जा है। क्या किए पैसा? कौन सा काम ऐसा कर दिए, ये बता दीजिए। तो वोट जब मांगने आते हैं उन लोग को पूछना चाहिए कि राम भगवान तो हमारे इष्ट हैं, अल्लाह को हम मानते हैं, यीशु को हम मानते हैं, हमारे सिंह दुर्गा हैं, हमारे गांव के देवता हैं। लेकिन आप जब इतना शक्तिशाली हैं तो जो भगोड़ा लोग देश का पैसा लेके भागा है उन लोग को ला दीजिए, 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए, या उपलब्धि बता दीजिए कि आपने क्या किया। आप बता दीजिएगा तो हम लोग भी आपके साथ साथ भगवान मान के घूमने लगेंगे। सिर्फ जनता का खून चूसने का काम किया इन्होंने, जीएसटी लगाने का काम किया, नोटबंदी का काम किया, फायदा हुआ किसी को? जीएसटी में, नोटबंदी में अडानी को सबसे अमीर करने का कर्जा माफ हुआ। आज किसानों को, आज किसान जो अन्नदाता है उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लाठियां चलाई जा रही, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसका जवाब मांगना चाहिए। समय की कमी है, फिर बात करेंगे हम लोग।